हिंदी प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर आज फिर आपके सामने साहित्य एक खोज चैनल के माध्यम से फिर से हिंदी साहित्य का वीडियो नंबर 5 का पार्ट बी लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले वीडियो में मैंने भारतेंदु युग के कवियों को मौखिक तौर पर प्रस्तुत किया था। आज एक लिखित साक्ष्य के रूप में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो भारतेंदु युग के कवियों को देखते हैं। भारतेंदु युग के कवि, पहला कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे कि मैंने आपको उस दिन एक ट्रिक के माध्यम से बताया था, सबसे पहले भारतेंदु आए। भारतेंदु के बाद 5 साल बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आए, मतलब 1855। और बद्री के 1 साल बाद प्रताप आए। फिर मैंने आगे आपको ट्रिक बताई थी, ठाकुर ने अम्बी खाई, मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह के बाद अंबिका दत्त व्यास आएंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह की एक ट्रिक मैंने ये बताई थी कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, मतलब उनका जो जन्म था वह 1857 में हुआ। और अंबिका दत्त व्यास ने 1 साल बाद उनके साथ ही इस संग्राम में भाग लिया था। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध नहीं है। तो आप इस और एक ऊपर कवि भारतेंदु से पहले मैंने आपको बताया है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण जो भट्ट हैं ये भारतेंदु युग के कवि नहीं हैं। मैंने वैसे ही बता दिया, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ था। उनसे पहले जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। ये शुक्ल युग के कवि हैं। और रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में। और भारतेंदु युग के पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850। और भारतेंदु के 5 साल बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855 में आए। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के बाद प्रताप आए, प्रताप नारायण मिश्र 1 साल बाद 1856। उसके बाद मैंने आपको बताया था ठाकुर ने अम्बी खाई, मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, मतलब उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये सिर्फ एक ट्रिक है। ठाकुर ने अम्बी खाई, ठाकुर के बाद अंबिका दत्त व्यास आएंगे 1858 प्लस 57 में 1 प्लस कर दिया। उसके बाद राधाचरण गोस्वामी 1859। राधाचरण गोस्वामी जी, राधा के चरणों में इनकी ट्रिक है, राधा के चरणों में गोस्वामी जी 59 बार और गिरते थे। राधा के चरणों में गोस्वामी जी 59 बार गिरते थे, मतलब राधाचरण गोस्वामी का जन्म 1859 में हुआ। फिर राधा कृष्ण दास 1865। इसको इस ट्रिक से याद किया था, राधा और कृष्ण जो है 65 चलित्र करते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है। और राधा कृष्ण दास के 3 साल बाद नवनीत चतुर्वेदी आए, 65 जमा में 3 68, नवनीत चतुर्वेदी 1868। फिर आए हैं गोविंद गिल्ला भाई और दुर्गा दत्त व्यास। इनको आप वैसे ही याद कर लेना। भारतेंदु के 5 ट्रिक देखिए, मैंने यहाँ पर 2 ट्रिक पेश की है। आपको जो भी ट्रिक पसंद आए आप उस ट्रिक से याद कर सकते हो। भारतेंदु के 5 साल बाद बद्री आए और बद्री के 1 साल बाद प्रताप आए, मतलब प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु 1850, 5 साल बाद बद्री 1855, 1 साल बाद प्रताप नारायण मिश्र 1856। अगली ट्रिक है ठाकुर ने अम्बी खाई, मतलब ठाकुर जगमोहन सिंह पहले आएंगे, अंबिका दत्त व्यास बाद में आएंगे। अगली ट्रिक है राधाचरण गोस्वामी प्लस राधा कृष्ण दास गो, दोनों गए, गो का मतलब गए। राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास गो किसके पास गए? वो नवनीत चतुर्वेदी के पास गए। नवनीत का पर्यायवाची जो नवनीत का पर्यायवाची शब्द है, इसका मतलब होता है मक्खन। राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास दोनों मिलकर नवनीत चतुर्वेदी के पास मक्खन खाने के लिए गए। सिर्फ ये एक ट्रिक है। वहाँ पर गोविंद गिल्ला और दुर्गा दत्त व्यास घेरा बना रहे थे। गोविंद गिल्ला, दुर्गा दत्त व्यास, इसके पीछे व्यास था, व्यास का मतलब होता है घेरा। राधाचरण गोस्वामी प्लस राधा कृष्ण दास गो कहाँ गए? दोनों नवनीत चतुर्वेदी के पास गए मक्खन खाने के लिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि गोविंद गिल्ला भाई और दुर्गा दत्त व्यास घेरा राउंड बना रहे थे। ये फर्स्ट ट्रिक है। दूसरी ट्रिक पर चलिए हिंदी मित्रों। दूसरी ट्रिक है
भारतेंदु के बाद बद्री आए, बद्री के बाद प्रताप आए, इसी बीच ठाकुर ने अम्बी खाई। चाहे ऐसे याद कर लो, भारतेंदु के बाद बद्री आए, बद्री के बाद प्रताप आए, इसी बीच ठाकुर ने अम्बी खाई। राधाचरण गोस्वामी, दोनों मिलते जुलते नाम है। देखो, राधाचरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास गो, कहाँ गए ये? वेयर, कहाँ गए? नवनीत चतुर्वेदी के पास मक्खन खाने के लिए गए। वहाँ पर गोविंद गिल्ला भाई प्लस दुर्गा दत्त व्यास घेरा बना रहे थे। व्यास घेरा ये सिर्फ एक ट्रिक है। अगले भारतेंदु युग से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग का साहित्य न तो व्यापक स्तर पर भारतेंदु युग का साहित्य तो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। और गदर क्या होता है? क्रांति। और रामविलास शर्मा भी एक क्रांतिकारी कवि थे, क्रांतिकारी विचारों के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भारतेंदु युग का साहित्य तो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित था। और रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ। और एक उनका कथन और है, पॉइंट नंबर 3, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी किसने कहा? ये भी रामविलास शर्मा है। आपसे पूछा जाए भारतेंदु युग के साहित्य को जनवादी किसने कहा, तो आप कहोगे रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा, और ऊपर आपसे पूछा जाए भारतेंदु युग का साहित्य तो व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये दोनों कथन ही रामविलास शर्मा का है। पॉइंट नंबर 2, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया, वे साहित्य के नए प्रवर्तक हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में यह कथन दिया गया है। खुद रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक 1929 में लिखी थी, उसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए प्रवर्तक हैं। ऐसी विलक्षण अद्भुत बात, बढ़िया जो विचार है वह रामचंद्र शुक्ल ही दे सकते हैं। नेट की परीक्षा में, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा में रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में से काफ़ी कथन दिए जाते हैं। आने वाले समय में हो सकता है मैं आपको रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक को, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करके पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर प्रयास करना चाहती हूँ। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मैं बेहतर करने का प्रयास कर सकती हूँ। मोटिवेशन तो हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है दोस्तों। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ये प्रश्न भी कई बार नेट की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी और एचटेट की परीक्षा में आ चुका है। और हिंदी के जो पहले गद्य लेखक थे, लल्लू लाल सदल मिश्र और मुंशी सदा सुखलाल नियाज़, ये तीनों फोर्ट विलियम कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये प्रश्न भी कई बार टीजीटी, पीजीटी और एचटेट और नेट की परीक्षा में आ चुका है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र क्या था, कौन सा था? तो आपका उत्तर होगा उदंत मार्तंड। और अगर वो आपसे ये पूछें कि इसके संपादक कौन है उदंत मार्तंड के, तो आपका उत्तर होगा पंडित जुगल किशोर। मैंने यहाँ पंडित नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। और यह एक साप्ताहिक पत्र था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड, और यह कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। और 1826 में यह निकाला गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 कलकत्ता से निकलता था और संपादक थे पंडित जुगल किशोर। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक लेखक कौन से थे? राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट और डज ट्रेड का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। और श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं। कई जगह पर इनका जन्म 1859 और कई जगह पर 1860 लिखा हुआ है। अगर आपको क्रमानुसार लिखने के लिए आए तो आप श्रीधर पाठक से पहले नाथूराम शर्मा शंकर को लिखोगे। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1858 में हुआ था, श्रीधर पाठक का 1859, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट और डज ट्रेड का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। जमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी का है। और मैंने आपको राधाचरण गोस्वामी की ट्रिक बताई थी। गोस्वामी जी राधा के चरणों में 59 बार गिरते थे, मतलब उनको नमन करते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है।
और ये जो प्रश्न है यमलोक की यात्रा निर्बंध, यह भी टीजीटी पीजीटी और क्या कहते हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्वर्ग की विचार सभा निर्बंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। भारतेंदु युग के प्रथम कवि और हिंदी गद्य का जो हिंदी में साहित्य या गद्य का प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक युग का अग्रदूत भी। तप्ता संवरण नाटक लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1851 में हुआ था। 50 जमा में 1 51। और स्वर्ग की विचार सभा निर्बंध इंपॉर्टेंट है भारतेंदु का, इसको ध्यान में रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। को हिंदी का स्टील किसने कहा? ऐसी विलक्षण अद्भुत बात कौन कह सकता है? रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन। इसको आप इस ट्रिक से याद करो। ऐड किसको करते हैं? 2-3 मिश्र धातुओं को आपस में ऐड करना और स्टील से भट्ट भट्ट की आवाज आती है, मतलब स्टील बालकृष्ण भट्ट, भट्ट से बन गया बालकृष्ण भट्ट और स्टील, और इसलिए बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील रामचंद्र शुक्ल ने कहा। मिश्र और ऐड दोनों की ट्रिक में मिश्र ऐड कर, मिश्रित करना मिलाना, ऐड करना मिलाना, ऐड करे मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु का पहला जो मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती, मौलिक नाटक था ये इनका पहला। आगे आपको मैं भारतेंदु के मौलिक नाटकों, अनुदित नाटकों को क्रमानुसार बताऊंगी। कश्मीर सुषमा, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु रसा उपनाम से उर्दू में कविता और लिखते थे। आपसे पूछा जाए रसा उपनाम किसका है तो आपका उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। हिंदी नई चाल में ढली, यह भी हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के बारे में बताया। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह पंक्ति 1873 ईस्वी में कही थी। हिंदी प्रदीप जो पत्र है बालकृष्ण भट्ट का है और बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था। हिंदी प्रदीप पत्र का प्रकाशन वर्ष में भी शायद 1874 के आसपास है। भारतेंदु को पुणे जागरण काल या रनेसा काल, भारतेंदु युग को पुणे जागरण काल या रनेसा काल किस विद्वान ने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था 1915 में। हिंदी का पहले मैंने आपको बताया था साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826, संपादक पंडित जुगल किशोर और कलकत्ता से निकलता था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन, यह भी कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। और दैनिक समाचार जो पत्र है समाचार सुधावर्षन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1854। दोस्तों हिंदी प्रिय मित्रों, यह बात दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष, उनका संपादक और कहाँ से निकलता था, कौन सा साप्ताहिक था, कौन सा दैनिक था, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। इनसे एक क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना 100% संभावना है। भारतेंदु युग की तीनों पत्रिकाओं को भी आप याद रखना। भारतेंदु की जो पहली पत्रिका थी, भारतेंदु की पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा 1868 में काशी में का कवि वचन सुधा में का। इसमें याद करने में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कवि वचन सुधा 1868 भारतेंदु की यह पहली पत्रिका थी। कवि वचन सुधा में का, काशी में का। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु ने दूसरी पत्रिका निकाली, जिसका बाद में इन्होंने नाम चेंज करके रख दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में। सिर्फ यह डिफरेंट है, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली और बनारस से निकाली थी। इनकी भारतेंदु की जो तीसरी पत्रिका थी महिलाओं को समर्पित थी, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित थी, यह महिलाओं के लिए निकाली थी और इस पत्रिका का नाम रखा बाला बोधनी 1874। बनारस से बाला में बै और बनारस में भी बै। सिर्फ आपको हरिश्चंद्र मैगजीन का जो है प्रकाश कहाँ से निकलती थी यही याद करना है, बनारस। बाकी कवि वचन सुधा में क है, काशी में क है, बाला बोधनी में ब है और बनारस में ब है। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस और हरिश्चंद्र मैगजीन का दूसरा नाम है हरिश्चंद्र चंद्रिका
आपसे पूछा जाए महिलाओं के लिए भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो आपका आंसर होगा बाला बोधनी। ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ये पंक्ति किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश। पंक्ति राधा चरण गोस्वामी जी भारत देश को सबसे ज्यादा उत्तम मानते थे और राधा के चरणों में 59 बार गिरते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी। पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु के 5 वर्ष बाद आए थे, इसलिए उनका जन्म 1855, भारतेंदु का जन्म 1850। विजयनी विजय वैजयंती रचना किसकी है? भारतेंदु की। विजयनी विजय वैजयंती रचना भारतेंदु की है। भारत बारहमासा रचना किसकी है? राधा कृष्ण दास की, और राधा कृष्ण दास का जन्म हुआ था 1865 में। यह रचना भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुकी थे। मन की लहर काव्य प्रताप नारायण मिश्र का है और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में। भारतेंदु के 5 साल बाद बद्री और बद्री के 1 साल बाद प्रताप नारायण मिश्र। ये ट्रिक आप ध्यान में रखो। अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म हुआ 1855 में। अगर आप हर बार किसी कवि को याद करने के साथ साथ उसका क्रम अपनी बुक्स में लिखते हो तो धीरे धीरे सभी कवियों का जन्म वर्ष आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस और अभ्यास की ज़रूरत होती है। मयंक महिमा कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक महिमा कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। अलौकिक लीला बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ये दोनों याद रखो। मन की लहर काव्य प्रताप नारायण मिश्र मन की लहरों के अनुसार चलते थे। ये सिर्फ ट्रिक है। आधुनिक काल को शुक्ल ने गद्य काल कहा है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नामकरण क्या किया था? गद्य काल कहा था। और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नामकरण भी रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। जैसे आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। आधुनिक काल को गद्य काल शुक्ल ने कहा। रीति काल को रीति काल नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य है। भारतेंदु के काव्य प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, गीत गोविंद, विनय प्रेम पचासा, वेणु गीत, इसमें प्रेम फुलवारी और वर्षा विनोद प्रेम सरोवर कई बार आ चुके हैं और पीछा पूछा जा चुका है कि ये किस कवि की काव्य रचनाएं हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855। जीर्ण जनपद ये रचना भी कई बार आई है। आनंद अरुणोदय मयंक महिमा ये भी रिपीट हो चुकी है पेपर में। हार्दिक हर्षोदर्श जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादेश काव्य। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हृदय से प्रसन्न रहते थे। ट्रिक आनंद और प्रसन्न, आनंद प्रसन्न दोनों की ट्रिक। फिर क्या करते थे? मयंक महिमा चंद्रमा की महिमा गाते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। जीर्ण जनपद, हार्दिक हृदयादेश, आनंद हर्षादेश, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। अलौकिक लीला लालित्य लहरी, वर्षा बिंदु यह भी कई बार काव्य आ चुका है। वर्षा बिंदु काव्य किसका है? आपका आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और इससे पहले भारतेंदु का क्या था? वर्षा विनोद। वर्षा विनोद आए तो आपने लिखना है भारतेंदु, और वर्षा बिंदु आए तो आपने लिखना है बद्री नारायण चौधरी। बिंदु में बै और बद्री में बै। विनोद आनंद कौन लेता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है प्रताप नारायण मिश्र के काव्य। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 से 1894। मन की लहरों के अनुसार चलते थे, मैंने पहले आपको बताया है, ट्रिक है। श्रृंगार विलास करते थे प्रताप नारायण मिश्र। श्रृंगार करते थे फिर विलास करते थे। प्रेम पुष्प विलास करने के लिए प्रेम में वह पुष्प अपनी प्रेमिका को अर्पित करते थे। लोकोक्ति शतक, फिर उसकी एक लोकोक्ति बनाकर वह दुनिया वालों को सुनाते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका किसी व्यक्ति वस्तु घटना से कोई संबंध नहीं है। क्या करते थे? प्रताप नारायण मिश्र मन की लहरों के अनुसार चलते, श्रृंगार करते, विलास करते और लोकोक्ति शतक बनाते और प्रेम में पुष्प अर्पित करते। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857। ठाकुर जगमोहन सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ये सिर्फ एक ट्रिक है। इनकी पहली जो रचना है
प्रेम संपत्ति लता। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम में सारी संपत्ति लुटा दी। और किससे प्रेम करते थे वो? श्यामा लता से। और श्यामा लता का दूसरा नाम था श्यामा सरोजनी, और देवयानी उनकी पत्नी का नाम था। और ऋतु संहार इनका अनुदित काव्य जो जिसका किसी दूसरी भाषा से एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको रूपांतरित किया जाता है, उसको कहते हैं अनुदित काव्य। ठाकुर जगमोहन सिंह प्रेम में संपत्ति लुटाते, श्यामलता से प्रेम करते, और श्यामलता का दूसरा नाम श्यामा सरोजनी, और ठाकुर जगमोहन सिंह की पत्नी का नाम देवयानी। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका ठाकुर जगमोहन सिंह के जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेघदूत अनुदित काव्य है इनका। ऋतु संहार अनुदित काव्य है। मेघदूत और ऋतु संहार ये कई बार आ चुके हैं। श्यामा सरोजनी और श्यामा लता भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हो चुकी हैं। अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर ने अम्बी खाई, याद है आपको ट्रिक? 1858। पावस पचासा 1886। हो होरी अंबिका दत्त व्यास। पावस पचासा मतलब बढ़िया ऋतु मौसम में हो होरी करके आवाज़ें गाते थे। सुकवि सतसई बन जाते थे बिहारी विहार गाकर। अंबिका दत्त व्यास सुकवि सतसई बन जाते थे बिहारी विहार गाकर। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण 65 चलित्र करते थे। सिर्फ ट्रिक है। भारत 12 मासा, कितने समय वो चलित्र करते रहते थे? 12 के 12 महीने वो नाटक करते रहते थे राधा कृष्ण दास। देश दशा, देश की दशा से उन्हें कोई मतलब नहीं था। रहीम की कुंडलियों की रचना उन्होंने की, ये याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। भारत 12 मासा ये काव्य राधा कृष्ण दास, कई बार ये एग्ज़ाम में आया है। नवनीत चतुर्वेदी, आपको मैंने ट्रिक बताई थी। राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास दोनों कहाँ गए, किसके पास गए? नवनीत चतुर्वेदी के पास मक्खन खाने के लिए गए। और नवनीत चतुर्वेदी का जन्म राधा कृष्ण दास से 3 साल बाद हुआ 1868 में। इनकी एक ही महत्वपूर्ण रचना है कुब्जा पच्चीसी। नवनीत चतुर्वेदी कुब्जा पच्चीसी। गोविंद गिल्ला भाई की रचनाएं हैं श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख नीति विनोद, समस्या पूर्ति प्रदीप। राधा चरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भक्तमाल नामक रचना हिंदी मित्रों बताइए किसकी है? भक्तमाल और अष्टयाम जो रचनाएं हैं वह नाभा दास की हैं। भक्तमाल और अष्टयाम पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा नाभादास। अगर नव भक्तमाल पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा राधा चरण गोस्वामी। और राधा चरण गोस्वामी का जन्म 1859। दुर्गा दत्त व्यास अधर्मो उद्धार शतक। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।